आज हम लोग चेतना बायोलॉजी प्लेटफॉर्म पर 12th क्लास के बायोलॉजी तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। किसके बारे में आज पढ़ेंगे? मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये 12th क्लास के बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? तीसरा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि मानव किस तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन जनन में मानव के कौन कौन से अंग भाग लेते हैं और रिप्रोडक्शन करने में यानी कि जनन करने में जो उसका सिस्टम है वह किस तरह के है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक का नाम है, क्या नाम है? मानव जनन। क्या नाम है? मानव जनन। मानव जनन जिसको बोलते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो आज जो आपका टॉपिक चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मानव, मानव मतलब जो कि हुआ हम लोग, तो हम लोग मानव है। दूसरा बात, अब ये जो है दूसरा शब्द है जनन। तो जनन के बारे में आप लोग पहले से भी जानते होंगे और पहले चैप्टर में भी हम लोग जनन के बारे में पढ़े हैं। फिर लिखा हुआ है यहाँ जनन। तो हम लोग जानते हैं कि जनन क्या है। हम लोग जानते हैं कोई भी जीव अपने समान एक नए जीव को उत्पत्ति करते या उत्पन्न करते हैं, उसे हम कहते हैं जनन। क्या कहते हैं? अपने समान नए जीव की उत्पत्ति करना या उत्पन्न करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। रिप्रोडक्शन कहलाता है अपने समान संतति उत्पन्न करना। क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है, यानी कि जनन कहलाता है। समझ में आ गया जनन क्या है? ठीक है, अब हम आपको लिखते हैं कि जनन क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं जनन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन अपने समान नए जीव की उत्पत्ति, अपने समान नए जीव की उत्पत्ति करना जनन कहलाता है। जनन कहलाता है, या इसे भी बोल सकते हैं अपने समान संतान उत्पन्न करना। अपने समान संतान उत्पन्न करना, अपने समान संतान उत्पन्न करना, ये भी डिफाइन हो सकता है। ठीक है, तो आपको कोई पूछे कि जनन क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, तो आप बोलिएगा अपने समान नए जीव की उत्पत्ति करना जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। अपने समान नए जीव की उत्पत्ति करना जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? जनन। या अपने समान संतान उत्पन्न करना, या अपने समान संतान उत्पन्न करना रिप्रोडक्शन यानी कि जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। ये समझ में आ गया। अब हम लोग जानते हैं जनन, रिप्रोडक्शन करने का जो तरीका होता है, रिप्रोडक्शन करने का जो तरीका होता है अलग अलग जाति में या अलग अलग जाति, मतलब हो गया जैसे मानव एक अलग प्रकार की जाति हो गया, प्लांट एक अलग प्रकार का जाति हो गया,
हमारे आसपास जितने भी जंतु है वह एक अलग प्रकार के जाति हो गया, तो उसके रिप्रोडक्शन करने के तरीका यानी कि जनन करने का जो तरीका होगा वह भी अलग होगा। जैसे बैक्टीरिया हो गया, उसका जो जनन करने का तरीका होगा वह अलग हो गया। जैसे अमीबा हो गया, उसका जो जनन करने का तरीका होगा वह अलग हो गया। तो मतलब अलग अलग प्रकार के जीवों के जो रिप्रोडक्शन करने यानी जनन करने की तरीका होगा वह अलग अलग होगा। हम उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं जो इस पृथ्वी पर जितने भी जीव है वह जनन दो प्रकार से करते हैं। वह जो जनन करते हैं दो प्रकार से करते हैं। कितने प्रकार जनन करते हैं? वह जो जनन करते हैं दो प्रकार से करते हैं। जनन, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, पहला जो जनन का प्रकार होता है हम उसको लिखते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जिसको बोलते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा होता है लैंगिक जनन जिसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले आपको पूछे कि रिप्रोडक्शन यानी कि जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलिएगा कि जनन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको बोलते हैं अलैंगिक जनन। दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको बोलते हैं लैंगिक जनन। जनन कितने प्रकार के? जनन दो प्रकार के, एक अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन। अब आइए, ये जो खास करके अलैंगिक जनन होते हैं इसमें सिर्फ एक जनक भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जनक भाग लेते हैं। लेकिन जो भी जीव खास करके लैंगिक जनन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उसमें दो जनक भाग लेते हैं। एक उसमें मेल होते हैं और एक इसमें फीमेल होते हैं। तो इसका मतलब है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे उसमें दो जनक भाग लेंगे, लेकिन जो खास करके अलैंगिक जनन करेंगे इसमें सिर्फ एक जनक भाग लेंगे। जैसे हम आपको बताते हैं, अमीबा अपने बॉडी को दो बराबर भागों में डिवाइड करके एक अमीबा दो नए जीवों का निर्माण करता, मतलब दो अमीबा का निर्माण करता। तो वहां सिर्फ अमीबा एक ही भाग लिया, उसमें एक ही जनक भाग लिया। कुछ ऐसे भी जीव आपको अलैंगिक जनन मिलेंगे जिसमें गैमीट यानी कि युग्मक के निर्माण होंगे, युग्मक के निर्माण होंगे, या मेल हो या फीमेल। वह फीमेल गैमीट सीधे ही एक नए प्राणी में बदल जाते हैं, नए प्राणी में बदल जाते हैं। तो इसका मतलब हुआ, यहां ध्यान समझिए, ये जो हम खास करके प्रतीक देते हैं ये मेल का प्रतीक हुआ और ये जो प्रतीक हुआ फीमेल का प्रतीक हुआ। ठीक है, हम इसको बोलते हैं मेल और इसको बोलते हैं फीमेल। फीमेल, तो इस मेल के अंदर युग्मक का निर्माण होगा और नहीं भी होगा, युग्मक निर्माण होगा भी और नहीं भी होगा। लेकिन युग्मक का निर्माण होगा तब भी ये डायरेक्ट बिना फीमेल गैमेट से संलयन किए बिना एक नए प्राणी में बदल जाएंगे, नए प्राणी में बदल जाएंगे या नए जीव बन जाएंगे। इसके साथ भी वही घटना होगा, फीमेल युग्मक बनेगा या नहीं बनेगा, वह एक डायरेक्ट न्यू प्राणी बन जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ ये जो प्रक्रिया प्रोसेस देख रहे हैं, इस प्रक्रिया या प्रोसेस द्वारा, ये प्रक्रिया या प्रोसेस द्वारा अगर कोई भी जीव रिप्रोडक्शन यानी कि जनन कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि यह जीव और लैंगिक जनन कर रहे हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। अगर इस विधि का प्रयोग करेगा, जैसे अमीबा, तो अमीबा इस विधि का प्रयोग करता है, अपने बॉडी को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। तो इसका मतलब हुआ कि अमीबा जो जनन कर रहा है उसका जो करने का तरीका है वह है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन, और लैंगिक जनन। अब हम लोग जानते हैं कि लैंगिक जनन के बारे में, लैंगिक जनन किस तरह से या किस प्रक्रिया के द्वारा लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन में भी आपको
वही दोनों देखने के लिए मिलेगा। एक इसके पास ये मेल है, मेल का प्रतीक है, और ये फीमेल का प्रतीक है। ये क्या है? मेल, और ये है फीमेल। इसमें क्या होगा, ये जो मेल है इस मेल के अंदर अपना युग्मक निर्माण करेगा। ये मेल क्या करेगा, या मेल के अंदर युग्मक निर्माण होगा। मेल के अंदर क्या निर्माण होगा? युग्मक। अगर ये मेल है तो हम इसको बोल सकते हैं मेल गैमिट, यानी कि नर युग्मक। हम इसको क्या बोल सकते हैं? नर युग्मक। नर युग्मक क्या बोल सकते हैं? नर युग्मक। ये जो फीमेल है इसके अंदर भी निर्माण होगा गैमिट, इसके अंदर भी निर्माण होगा गैमिट, लेकिन हम इसको बोल सकते हैं मादा युग्मक। मादा युग्मक क्या बोल सकते हैं? मादा युग्मक। अब आगे क्या होगा, ये जो नर युग्मक है और ये जो मादा युग्मक है दोनों का संलयन होगा, दोनों का संलयन होगा। अगर मानव की दृष्टि से देखा जाए तो मेल और फीमेल के फिजिकल रिलेशन के बाद मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास पहुंचेगा, उसी को हम बोलते हैं संलयन। यानी कि मेल गैमेट नर युग्मक और फीमेल गैमेट मादा युग्मक के मिलना, उसी को बोलते हैं संलयन। क्या बोलते हैं? संलयन। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलते हैं तो निर्माण होता है युग्मनज का। युग्मनज निर्माण होता है युग्मनज। ये इस क्रिया संलयन की जो क्रिया है हम उसको बोलते हैं निषेचन, उसको बोलते हैं निषेचन। संलयन की क्रिया मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो मिलते हैं हम उसको बोलते हैं निषेचन। उस क्रिया को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन। क्या बोलते हैं? निषेचन। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से क्या निर्माण होता है? युग्मनज। अब यही युग्मनज विकास होकर एक नया प्राणी या न्यू प्राणी का डेवलप, यानी कि न्यू प्राणी का विकास होता है, न्यू प्राणी का विकास होता है। तो इसका मतलब आप क्या समझे, अगर इस प्रक्रिया द्वारा या इस विधि द्वारा कोई भी जीव जनन कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हम समझेंगे या हम बोलेंगे कि वह जीव लैंगिक जनन कर रहे हैं, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। कौन सा जनन रिप्रोडक्शन कर रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कोई भी जीव आपको देख रहे हैं तो उसमें देखिएगा कि एक मेल होगा एक फीमेल होगा। मेल के अंदर या मेल में नर युग्मक का निर्माण होगा, फीमेल में फीमेल युग्मक का निर्माण होगा, और नर युग्मक और फीमेल युग्मक का संलयन होगा और जायगोट बनेगा और उससे एक जीव का विकास होगा। इस प्रक्रिया या प्रोसेस या विधि द्वारा जो भी जीव जनन रिप्रोडक्शन करेंगे, यानी कि जनन करते होंगे, उसको बोलेंगे कि ये जो जीव है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। कौन सा रिप्रोडक्शन करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन करते हैं। तो क्या समझे लैंगिक जनन क्या है? उस लैंगिक जनन में क्या होगा, हमेशा दो जनक आपको मिलेगा, एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। दोनों के अंदर अपना अपना गैमीट का निर्माण होता होगा, फिर दोनों गैमीट का संलयन होता होगा, संलयन होता गया। ये संलयन क्रिया को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, निषेचन। अब दोनों गैमीट के मिलने से एक कोशिका का निर्माण होता होगा जिसको बोलते हैं युग्मनज, और वही युग्मनज डेवलप होके एक नए प्राणी को जन्म देते हैं। तो इसी प्रक्रिया द्वारा कोई भी जीव अगर जनन कर रहे हैं हम उसको बोलेंगे कि ये लैंगिक जनन कर रहे हैं। तो क्या अब से बात आपको क्लियर हो गया कि रिप्रोडक्शन यानी कि जनन में जो अलैंगिक जनन करने के तरीका क्या है और लैंगिक जनन करने का तरीका क्या है, ये बात समझ में आ गया। लेकिन हम लोग जो पढ़ रहे हैं वह पढ़ रहे हैं मानव जनन, मानव के बारे में। तो इसका मतलब हुआ कि मानव जो है, मानव में इस प्रकार के रिप्रोडक्शन होता है। हम लोग देखते हैं कि उसमें एक मेल होता है जिसको हम बोलते हैं स्त्री या मादा, एक मिस हो गया, एक मेल होता है जिसको हम बोलते हैं पुरुष, क्या बोलते हैं? पुरुष या नर। एक फीमेल होता है हम जिसको बोलते हैं स्त्री। जो पुरुष होता है यानी कि जो नर होता है उसके अंदर मेल गैमीट का निर्माण होता है। जो पुरुष के अंदर मेल गैमीट का निर्माण होता उसको बोलते हैं स्पर्म यानी कि शुक्राणु। फीमेल जो होता है यानी कि मादा जो होता है या स्त्री जो होता है उसके अंदर निर्माण होता है ओवम यानी कि अंडाणु, जिसको बोलते हैं मादा युग्मक। तब पुरुष और स्त्री के बीच फिजिकल रिलेशन होता है, उसके बाद मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का संलयन होता है, संलयन होता तब युग्मनज का विकास होता, तब वह युग्मनज एक चाइल्ड के रूप में विकसित होते हैं। तो इस प्रक्रिया के द्वारा मानव ने
जनन कर रहे हैं, इस प्रक्रिया के द्वारा मानव जनन कर रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ जो मानव जो है वह लैंगिक जनन करते हैं। मानव कौन सा जनन करते हैं? लैंगिक जनन करते हैं। अगर आपको कोई पूछेगा कि मानव कौन सा जनन करते हैं, तो मानव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं। तो कुछ बात हम लोग लिखते हैं मानव के बारे में कि मानव में किस तरह से रिप्रोडक्शन यानी कि जनन होते हैं। तो 3 निशान दीजिए और लिखिए मानव लैंगिक जनन करते हैं। मानव लैंगिक जनन करते हैं। मानव कौन सा जनन करते हैं? लैंगिक जनन करते हैं। दूसरा, मानव में नर या पुरुष, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेल, मेल तथा स्त्री या मादा, जिसको बोलते हैं फीमेल, फीमेल। मानव में नर या पुरुष तथा स्त्री या मादा, फीमेल, अलग अलग प्राणी होते हैं, अलग अलग प्राणी होते हैं। तो एक मानव में नर होते हैं, ठीक है, यानी कि मेल होते हैं, दूसरा क्या होते हैं? फीमेल होते हैं। ये बात स्पष्ट हो गया। इसका मतलब हो गया मानव एक लिंगी प्राणी होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि मानव कौन सा एक लिंगी प्राणी है, द्विलिंगी प्राणी नहीं है। मानव कैसा प्राणी है? एक लिंगी। एक लिंगी प्राणी और द्विलिंगी प्राणी में थोड़ा सा समझिए। अगर किसी भी जीव के, एक जीव के ऊपर सिर्फ एक ही लिंग हो तो हम उसको बोल देते हैं एक लिंगी प्राणी। जैसे मानव मेल है तो उसके ऊपर सिर्फ मेल जन्नांग उपस्थित होगा। अगर कोई फीमेल है तो उसके ऊपर फीमेल जन्नांग उपस्थित होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी आपको जीव दिखेगा जिसमें एक ही बॉडी पर, एक ही शरीर पर दोनों लिंग दिखेगा, मेल भी फीमेल भी। जिस तरह से हम लोग जानते हैं चाली, जिसको किसान का दोस्त भी बोला जाता है, केचुआ, उस पे आपको दोनों लिंग उपस्थित होगा, मेल और फीमेल। तो वह जो जीव हो गया वह हो गया द्विलिंगी। वह कैसा हो गया? द्विलिंगी। जैसे इससे पहले जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे पुष्पी पादप में लैंगिक जनन, तो उसमें अधिकतर जो हम पुष्प देखे थे एक ही पुष्प पर दोनों लिंग था। एक ही पुष्प पे कितने लिंग था? दोनों। तो क्या ये बात समझ में आ गया? तो मानव कैसा प्राणी है? मानव एक लिंगी प्राणी होते हैं, मानव एक लिंगी प्राणी होते हैं। दूसरा बात हम ये भी लिख सकते हैं, मानव में युग्मक जनन, मानव में युग्मक जनन होते हैं। मानव में युग्मक जनन होते हैं, जिसको हम बोलते हैं गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन क्या है? गेमेटोजेनेसिस क्या है? युग्मक बनने की प्रक्रिया को, युग्मक बनने की प्रक्रिया को, युग्मक बनने की प्रक्रिया को गेमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। जैसे मेल में मेल गैमेट का निर्माण होता, नर युग्मक का निर्माण होता, और मादा में मादा युग्मक के निर्माण होते हैं, तो इसको बोलते हैं युग्मक जनन, युग्मक जनन। अब तीसरा बात, नर में नर जन्नांग उपस्थित होते हैं, नर जन्नांग उपस्थित होते हैं। नर में नर जन्नांग उपस्थित होता है, वृषण इसका नर जन्नांग हुआ। हाँ, और उसमें पार्ट और बॉडी के पार्ट और अंग भाग लेते हैं, लेकिन मुख्य जो प्राथमिक अंग है वह है वृषण। नर में नर जन्नांग उपस्थित होते हैं। अब इसी नर में
नर जननांग में निर्माण होता है शुक्राणु का। किसका निर्माण होता? शुक्राणु। स्पर्म किसका निर्माण होता? स्पर्म। नर में शुक्राणु, शुक्राणु नर युग्मक है, तो शुक्राणु जो है वह नर युग्मक है। कौन सा युग्मक है? नर युग्मक। दूसरा बात, नर युग्मक या शुक्राणु अगुणित होते हैं, अगुणित होते हैं। तो अगुणित मतलब क्या होता है? हम यहाँ क्या बोले? नर युग्मक या शुक्राणु अगुणित होता है, जिसको आप डिनोट कर सकते हैं एन से। अपना लोग का जो मेन बॉडी है या मादा का जो मेन बॉडी है वह है द्विगुणित। द्विगुणित मतलब उसके शरीर की जो कोशिका को देखिएगा तो आपको जो उसमें गुणसूत्र मिलेगा उसमें मिलेगा 46। कितने गुणसूत्र मिलेगा? 46। तो हम इसको बोलते हैं द्विगुणित। क्या बोलते हैं? द्विगुणित। लेकिन अपना लोग के पास जो शुक्राणु है, जो शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक है, उसके बाद अंडाणु का जो निर्माण होता है उसमें जो गुणसूत्र मिलता है 23 मिलता है, तो हम इसको बोलते हैं एन गुणित। इसी को हम बोलते हैं अगुणित। क्या बोलते हैं? अगुणित। तो इसका मतलब हुआ कि शुक्राणु में जो गुणसूत्र की संख्या है वह 23 है, इसीलिए शुक्राणु को बोला जाता है अगुणित, या शुक्राणु ही है नर युग्मक, इसीलिए बोला जाता है कि ये अगुणित होते हैं। तो अगर आपको पूछेगा कि नर युग्मक कैसा होता है, तो अगुणित होता है। लेकिन बाद बाकी आपके जितने भी सेल है अपना लोग की बॉडी में वह द्विगुणित है। द्विगुणित मतलब हुआ कि उस सेल में गुणसूत्र की संख्या 46 होंगे। कितने होंगे? 46 होंगे। मादा में दूसरा पॉइंट देख लिखिए, मादा में मादा जननांग उपस्थित होते हैं, जननांग उपस्थित होते हैं, उसको बोलते हैं अंडाशय। उसको क्या बोलते हैं? अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय। ठीक है। मादा में अंडाणु ओवम, मादा में अंडाणु ओवम मादा युग्मक है, मादा युग्मक है। अंडाणु या मादा युग्मक, अंडाणु या मादा युग्मक अगुणित होते हैं, अगुणित होते हैं। मादा में मादा जननांग उपस्थित होते हैं, मादा में अंडाणु मादा युग्मक है, अंडाणु या मादा युग्मक अगुणित होते हैं। क्या इतना बात समझ में आ गया? ठीक है। आपको अंडाणु अगुणित होता है और ये मादा युग्मक है, अंडाणु या मादा युग्मक अगुणित होते हैं, मादा में मादा जननांग उपस्थित होते हैं। ये सब बात समझ में गया? आज इतना ही, ये पार्ट 1 में पढ़ाया गया। अगले इससे आगे आपको पार्ट 2 में पढ़ाया जाएगा। चेतना बायोलॉजी को शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।